अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन के टिक्का कबाब, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मिश बनेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इनका जायका लाजवाब है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज आती रहें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे। आपने बहुत ही कम ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और 200 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ। आपने चिकन का जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता, आपने तब तक इसको फ्राई करना है। चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद एक बार इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए और चिकन की भी अपनी कोई स्मेल बाकी ना रहे। एक दो मिनट भुनाई के बाद हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून भरकर टिक्का पाउडर ऐड किया है। टिक्का मसाला जो है वो ऐड किया है। इसके अंदर सिर्फ हम टिक्का मसाला ही डालेंगे और कुछ ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड किया है। आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि दही का अपना भी कुछ पानी है और चिकन का भी पानी होगा, तो बस ये इसी पानी में ही गल जाएगा। आपने एक बार भुनाई करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लें और फिर लो फ्लेम पर कवर कर कर रख दें। ये इसी पानी में ही गल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन आधा किलो आलू जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए, हमारा जो चिकन है वो अपने ही पानी में गल चुका है। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। जो आलू मैंने जो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे वो भी बॉयल हो चुके हैं। ये ठंडे आलू हैं। आपने, अगर आप चाहते हैं आपके जो कबाब हैं उनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए, वो स्मूथ बने, तो आपने चिकन को भी ठंडा कर लेना है और आलूओं को भी। आपने गरम गरम चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, वरना वो अपना पानी छोड़ देगी। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। चिकन के मैंने रेशे बना लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 7 हरी मिर्चें हैं। प्याज और हरी मिर्चों का पानी मैंने निचोड़ दिया था, फिर ऐड किया है, ठीक है। मुट्ठी भर मैंने धनिया क्रश कर कर ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ताकि जो कमी है वो पूरी हो जाए। नमक हम इस वजह से थोड़ा ऐड कर रहे हैं क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक होता है। आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से बाइंड कर लेना है। यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से बाइंडिंग करनी है, ताकि हमारे कबाब अच्छे से बन सकें। ये देखें, अब हम इसकी कबाब बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई कर कर दिखाती हूँ। हमने सिंपल ही इसको फ्राई करना है। एक अंडा लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, उसे फेंट लेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस सिंपल हमने इसको इस मिक्सर में डिप करना है और फ्राई कर लेना है। आप जैसे ही फ्राई करने के लिए रखेंगे, आपने एकदम से चम्मच नहीं चलाना। जब एक तरफ से सुर्ख हो जाएंगे, उसके बाद आपने इनकी साइड को पलटना है। अगर आप बहुत जल्दी इसको पलटना शुरू कर देंगे तो ये फिर नीचे से टूट जाएंगे और इनकी एक अच्छी सी लेयर नहीं बनेगी।
اب کباب دونوں طرف سے گولڈن ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے کباب کی فائنل لک، ان کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا، اور ساتھ میں نے یہ سوس بنا لی تھی جس کو ہم عربک سوس بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ تو ہر چیز بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ریسیپی میں۔